हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फेयर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डोंट टेल अ सोल। वीडियो के एंड में आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो भाइयों को जिनके नाम है मैट और जोई। ये दोनों कहीं पर चोरी करने जा रहे हैं। वो दोनों जाते हैं एक घर पे जो पूरी तरह कवर्ड था। हमें पता चलता है कि ये घर है किसी बूढ़ी औरत का जो कि वहाँ पर नहीं है। मैट के पास पूरी जानकारी है कि उस घर में $10,000 से ज्यादा पड़े हैं। उसे ये भी पता है कि वो कहाँ पर रखे हैं। मैट ने बड़ी चालाकी से ये चोरी प्लान की है। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि मैट बहुत क्रूल है। वो जोई को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। घर में खुद एंटर होने के बजाय वो जबरदस्ती जोई को अंदर भेजता है। घर में एक पॉइजनस गैस है, इसीलिए जोई मास्क पहनकर अंदर जाता है। वो जल्दी से पैसे उठाकर बाहर आ जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि पैसे सच में बहुत ज्यादा हैं। वो दोनों ही जल्दी से वहाँ से निकल रहे थे कि तभी उनके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। जितनी तेज हो सके वो दोनों ही भागते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड इनके पीछे ही था। इनका पीछा करते करते वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जोई मैट को बताता है कि वो गड्ढे में गिर गया और मैट के लिए ये तो गुड न्यूज थी। उसके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। वो जोई को लेकर चुपचाप घर पहुंच जाता है। भागते भागते जोई ने अपना मास्क भी गिरा दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने ये चोरी अपनी मॉम के लिए की है। इनके डैड की पिछले साल डेथ हो गई थी और इनकी मॉम को लंग कैंसर है। अब घर का पूरा बोझ है मैट के ऊपर और इसीलिए इसने ये चोरी की ताकि वो अपनी मॉम की दवाई का और घर का खर्चा चला सके। जोई फिर से मैट से उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करता है, लेकिन मैट को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैट जोई को बताता है कि अगर वो गार्ड बाहर निकल गया तो हम दोनों ही सीधा जाएंगे जेल में। मैट की बात से वो डर तो गया था, लेकिन उसे अभी भी गार्ड की चिंता हो रही थी। इसीलिए सुबह होते ही वो सबसे पहले उसे चेक करने जाता है। वो बिना फेस दिखाए उससे बात कर रहा था। वो गार्ड बताता है कि मेरा पैर टूट चुका है। वो जोई से मदद मांगता है, लेकिन जोई ये नहीं कर सकता। अपने भाई के खिलाफ वो जा ही नहीं सकता था। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उसका भाई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उसे मार डालेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि उस गार्ड का नाम हैम्बी है। वो जिस गड्ढे में गिरा है वो गड्ढा 20 से 25 फीट गहरा है। इसीलिए हैम्बी कितना भी जोर लगा ले वो बाहर नहीं निकल सकता और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। उसे जल्दी से हेल्प चाहिए। वो जोई से बहुत मदद मांगता है, लेकिन जोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जोई मदद करना चाहता था, इसलिए वो सीधा पहुंच जाता है मैट के पास और उसे बताता है कि उनकी वजह से वो गार्ड वहाँ पर फंस चुका है। यहाँ मैट उसे एक पंच मारता है क्योंकि जोई उसकी बात नहीं सुन रहा। मैट जोई को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि ये चोरी तुमने की है, मैंने नहीं की। यहाँ हमें पता चल जाता है कि वो सिर्फ नाम का बड़ा भाई है। चोरी के लिए इसने जो प्लानिंग की थी, जोई को अंदर भेजना भी उसका हिस्सा था ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मैट वहाँ से निकल सके। अब जोई घबरा चुका था, लेकिन उसके पास भी एक सॉल्यूशन है। वो मैट को उल्टा ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि वो मॉम को सब कुछ बता देगा। अब ना चाहते हुए भी मैट को जोई के साथ जाना पड़ता है, लेकिन मैट वहाँ पर भी उसके साथ लड़ रहा था। यहाँ हैम्बी को भी पता चल जाता है कि ये दोनों वही लड़के हैं जो चोरी करके भागे थे। हैम्बी कहता है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा, जैसा वो लोग कहेंगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन मैट को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो हेल्प करने से साफ मना कर देता है और मना करने का तरीका भी बहुत बुरा था। वो दोनों वापस घर जाते हैं, लेकिन जोई को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए माफी के तौर पर वो हैम्बी के लिए कुछ खाना लेकर जाता है। अब तक हैम्बी भी समझ चुका था कि इन दोनों भाइयों में जोई अच्छा है और मैट बुरा। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। जोई हैम्बी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे, लेकिन अब नहीं है। हैम्बी एक अच्छा इंसान लग रहा है। वो फिर से जोई से हेल्प मांगता है, लेकिन जोई अभी भी श्योर नहीं था। वो चला जाता है और रात को दोबारा आता है। वो अपने साथ फूड, ब्लैंकेट और अपनी मॉम की कुछ पेन किलर्स भी लाया था ताकि हैम्बी को आराम मिल सके। साथ ही वो उसके लिए एक वॉकी टॉकी भी लाया था, क्योंकि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो जोई से कांटेक्ट कर पाए। उस वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी सेट थी, इसीलिए वो किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकता। जोई उसकी पूरी हेल्प कर रहा है, लेकिन बस वो उसे बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर मैट उसे नहीं छोड़ेगा। अभी भी उसे ये डर है कि कहीं मैट को पता ना चल जाए, और उसका डर सच हो जाता है। मैट को पता चल चुका था कि वो अभी भी हैम्बी से मिल रहा है। जोई उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है। अगली सुबह मैट उसी घर से पॉइजनस गैस चोरी करता है और उस गड्ढे में डाल देता है जहाँ पर
हैम्बी है। हैम्बी उसे वापस बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जोई बात नहीं मान रहा था, इसीलिए मैट को हैम्बी को ही मारना पड़ा। इस सब से जोई को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैट के आगे इसकी जरा भी नहीं चलती। घर जाकर वो हैम्बी से कांटेक्ट करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसका एक ही मतलब है। अगले सुबह मैट जोई को बताता है कि आज रात वो दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। जोई की मर्जी हो या ना हो उसे जाना ही पड़ता है। वहाँ जाकर जोई को पता चलता है कि मैट के दोस्त उसकी चोरी के बारे में जानते हैं। अब ये तो इसके लिए एक झटका था लेकिन एक और झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ये पार्टी मैट ने ही दी है, यानी कि वो उन पैसों को उड़ा रहा है, वो घर में यूज नहीं कर रहा। जब जोई उससे जाकर पूछता है तब वो फिर से गुस्सा हो जाता है और इस बार वो अलग तरीके से गुस्सा निकालता है। वो पार्टी में सबको बता देता है कि उसका छोटा भाई बूढ़ी औरतों के घर में घुसकर चोरी करता है। ये सुनकर सभी लोग जोई को बुली करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हमने जितना सोचा था मैट उससे कहीं ज्यादा खराब है। इतना सब कुछ सहने के बाद जोई भी चुप नहीं बैठता। वो भी सबको बता देता है कि मैट ने एक आदमी को मार डाला, लेकिन उसकी बात को सब मजाक समझते हैं सिवाय मैट के। मैट उसे बाहर ले जाता है और मार पीट कर वापस घर भेज देता है। जोई चाहता था लेकिन चाहकर भी वो अपनी मॉम को सब कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं सह पाएगी। यहाँ जोई अपने डैड को बहुत मिस कर रहा था। वो अपनी मॉम के साथ बैठा था और टीवी पर न्यूज चल रही थी। एक आदमी उसकी वाइफ और 2 बच्चों का मर्डर करके फरार था और वो आदमी है हैम्बी। उसका असली नाम है रैंडी मिचेल सैडलर। अब यहाँ अचानक सब कुछ पलट गया है, इसलिए हमें सब कुछ प्रोसेस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जोई का भी सेम हमारे जैसा हाल था, इसलिए एक बार इसे सही से समझ लेते हैं। पहली बात तो हैम्बी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और दूसरी बात कि उसका नाम हैम्बी भी नहीं है, उसका नाम है रैंडी। उसने गार्ड को मारकर उसके कपड़े चुराए होंगे और तभी गलती से ये दोनों भाई उसके सामने आ गए, यानी कि वो दोनों भाई अपना क्राइम छुपाने के लिए भाग रहे थे और रैंडी भी उनके पीछे अपना क्राइम छुपाने के लिए भाग रहा था। फर्क ये है कि उन दोनों भाइयों ने चोरी की थी और इसने किया था मर्डर, और वो भी अपनी फैमिली का। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। खैर अब तो वो मर चुका है ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो वॉकी के थ्रू जोई से कांटेक्ट करता है और उसे वहाँ पर मिलने बुलाता है। अब हमें उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए हमें उसके लिए पहले जैसा फील नहीं होगा। सुबह होते ही जोई उससे मिलने जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो कैसे बचा। जोई ने भागते भागते जो अपना मास्क गिरा दिया था वो इसी गड्ढे में गिरा था, इसलिए ये बच गया। अब यहाँ जोई को उससे डरना चाहिए था, लेकिन वो तो उसके पास बैठकर बातें कर रहा था। हमें ये अजीब लग सकता है, लेकिन जोई की साइड से देखा जाए तो हमें ये अजीब नहीं लगेगा। बड़ा भाई इसे मारता रहता है और डैड इसके है नहीं, फ्रेंड भी उसका कोई है नहीं और मॉम को वो कुछ बता नहीं सकता। कुल मिलाकर वो एकदम अकेला है। रैंडी ही इकलौता इंसान है जिसने जोई से इतनी बातें की, इसलिए वो उससे डर नहीं रहा। जोई बताता है कि उसके डैड को किसी ने गोली मारी थी, वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। जोई रैंडी से पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा। रैंडी कहता है कि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बताता। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे, इसलिए रैंडी उससे वापस मदद मांगता है। जोई उसकी मदद के लिए तैयार था, लेकिन बदले में वो उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वो मैट को सबक सिखाएगा, और रैंडी तो ये खुद ही चाहता था। जोई घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि मैट घर पर हंगामा मचा रहा था। मैट अपनी मॉम के ऊपर ही चिल्ला रहा था। यहाँ जोई का यकीन पक्का हो जाता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो एक रस्सी लेके रैंडी के पास जाता है और उस रस्सी को पेड़ से बांध देता है। उस रस्सी के सहारे रैंडी किसी तरह बाहर निकल जाता है। अब रैंडी फ्री हो चुका था, इसलिए वो अपनी गन निकाल लेता है। इस पूरे टाइम उसके पास एक गन थी, लेकिन गड्ढे में वो उसका क्या करता। ये गन उसने जोई को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे देने के लिए निकाली है। जोई गन ले लेता है और बारी थी उसकी। वो गन पॉइंट पर रैंडी से पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा। रैंडी अभी भी उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जोई वापस उसे गन दे देता है। जोई रैंडी को लेकर अपने घर जाता है और उसकी मॉम रैंडी को देखकर काफी डर गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहाँ मैट उस चोरी वाले घर को चेक कर रहा था और वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, यानी कि पुलिस को पता चल चुका है कि वहाँ पर चोरी हुई है। अब उसका सबसे पहला काम अपने भाई को सेफ रखना था, लेकिन ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ। वो तो वही करता है जिसकी उससे उम्मीद की जा सकती हो। वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देता है कि ये चोरी उसके भाई ने की है। इधर रैंडी जोई के डैड का ट्रक लेकर वहाँ से जा रहा था। जोई उससे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। उसके जाने से पहले वो दोनों मैट को ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैट तो सामने से पुलिस को लेकर आ रहा था, ऑब्वियसली जोई को पकड़वाने के लिए। यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ जाती है। रैंडी दोनों पुलिस वालों को मार देता है। फिर वो दोनों भाइयों को लेकर उस गड्ढे के पास जाता है और यहाँ जोई के हाथों में वो गन दे देता है। जोई मैट को उस गड्ढे में कूदा देता है और जोई उसे अच्छी तरह आईना दिखाता है। जोई तो खुश था, लेकिन रैंडी के मन में अभी भी कुछ बचा है। वो जोई को भी गड्ढे में फेंक देता है। जैसे ही वो गड्ढे में गिरता है, मैट उसे
मारने लगता है और मार मार कर वो उसे अधमरा कर देता है। रैंडी का काम हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए उन दोनों की मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने रैंडी को ट्रैक किया उस वॉकी टॉकी की मदद से। वो अपने दोनों बेटों को बताती है कि तुम्हारे डैड को मैं नहीं मारा था, क्योंकि वो भी अब्यूजिव थे और उसके डैड की वजह से उसे कैंसर हुआ। रैंडी और उसकी मॉम दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ही अपनी फैमिली को मार चुके हैं। वो बिना किसी देरी के रैंडी को मार देती है। फिर वो उसी गड्ढे के पास पहुंचती है और अब मैट को भी पछतावा हो रहा था जोई को अधमरा करने के बाद। खैर यहाँ पर ये फैमिली फिर से एक हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मूवी के एंड होते होते अच्छे कैरेक्टर्स बुरे बनते जा रहे थे और बुरा कैरेक्टर अच्छा बन गया। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन।